हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं अभी शाम के 4 और मैं जा रही हूँ दूध लाने, क्योंकि हम लोग का दूध लाने का टाइम हो गया है 4 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज सुबह से ही मैं सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करना, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना। फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं। पहले तो दुर्गा पूजा, फिर दीपावली, फिर छठ पूजा। तो ये सारे फेस्टिवल लगा कि जैसे एक ही महीने में सारे हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। और जब फेस्टिवल ख़त्म हुए हैं तो लग रहा है कि कुछ काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि बस आराम ही करते रहें, लेकिन जो डेली के काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लाने और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और जब भी मैं दूध लाती हूँ और दूध को खाली करके तभी के तभी धोकर मैंने ये जगह बना रखी है, बस यहीं पे टांग देती हूँ। तो कभी अगर मैं नहीं जाती हूँ, बच्चे जाते हैं लाने, तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता है। बर्तन सीधे उठाते हैं और लेके चल देते हैं वो भी। तो चलिए चलते हैं दूध लाने और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से दूध लेकर आती हूँ। तो बस ले लिया है केन और चलिए आज बाहर का नज़ारा देखते हैं। और ये ट्विंकल आ रही है सोते सोते। ये सोई हुई थी और आधी नींद में उठ के आ रही है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अब पहुँच चुकी थी जहाँ पे दूध हम लोग जहाँ से लेकर आते हैं। वो भैया सामने में ही दूध निकाल कर देते हैं हम लोगों को। तो हम लोग की टाइमिंग बनी हुई है 4 बजे की, तो हम लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं और हम लोग के पहुँचने के बाद ही भैया दूध निकालते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी क्लिप वहाँ की भी ले लेती हूँ, लेकिन एन टाइम पर फ़ोन आ गया था तो मैं फिर बातें करने लगी और मैं वहाँ का कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई। तो किसी और दिन मैं आपको वहाँ की क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत सारी वहाँ पे गायें हैं और बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबी हैं, बछड़े। तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे, हर गाय के साथ एक बछड़ा है, तो छोटे छोटे, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे दूध लेने के लिए, तो थोड़ी देर उनके साथ खेल भी लेते हैं। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे की ये क्लिप है और यहाँ पे मैं लंच पैक कर रही थी बच्चों का। तो रात में बच्चों ने कुछ हैवी खाना खाया था, तो बिल्कुल भी उनका मन नहीं था खाना को कुछ भी हैवी ले जाने का, लाइक पराठा सब्ज़ी या कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि मम्मी बिल्कुल हल्का सा ब्रेकफास्ट दीजिए। तो मैंने बस ब्रेड को हल्के से घी में सेक दिया था और उसके बाद हल्का सा उस पर नमक डाल दिया था और सॉस की पुड़िया डाल दी थी कि हल्का फुल्का ही खा लेंगे, और ज़्यादा हैवी डालने से फिर वो खाते नहीं। तो मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि जैसा भी उनका मन रहता है खाने का, मैं वैसा ही लंच बना के देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ट्विंकल की चोटी, क्योंकि इन लोगों के स्कूल में अभी चोटी मस्ट हो गया है, चोटी करके ही आना है, चाहे बाल लंबे हो या छोटे। तो ट्विंकल के तो छोटे ही बाल हैं अभी, फिर भी चोटी करके जाना है और उसे बनाने आती नहीं है चोटी, तो इसलिए मैं ही बना देती हूँ। तो सुबह सुबह ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया है बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में। और सुबह का टाइम तो कैसे निकलता है, इतनी जल्दी निकलता है कि पता ही नहीं चलता कब 6 से 7 बज गए और कब 7 से 8 बज गए। तो सुबह का तो टाइम बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी वाला होता है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधे चाय बनाने के लिए, और चाय मैंने चढ़ा दी थी और उसके बाद उबले हुए आलू की सब्ज़ी मैं सोच रही थी कि बना दूँ। तो जब तक चाय मेरी बन रही थी तब तक मैंने फटाफट से आलू धो डाले और आलू को धोकर मैं डाल दूँगी उबलने के लिए। और ये देखिए मेरी खिड़की से कितनी अच्छी धूप आ रही है मेरे किचन में। तो पूरब की तरफ अगर आपका खिड़की होती है किचन की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छी धूप आती है सुबह में। गर्मियों में तो दिक्कत होती है, लेकिन जाड़े के लिए बहुत ही अच्छा है, सुकून लगता है किचन में जाना। और मैंने फटाफट से यहाँ पे फिर आलू डाल दिए थे उबलने के लिए, और मेरी चाय भी लगभग तैयार हो ही चुकी है। जब तक मैंने ये प्रिपरेशन की तब तक चाय मेरी हो चुकी है बिल्कुल तैयार।
और जब तक मैं चाय लेकर आई तब तक बज चुके थे पूरे 8 और 8 बजे मेरी मछलियों के खाने का टाइम हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर कैसे वो उछल रही हैं खाने के लिए, बिल्कुल इंतज़ार कर रही थी कि कब दाना मिले हम लोगों को। तो मैंने उन्हें दाना दे दिया 8 बजे सुबह और 8 बजे रात में 2 टाइम देती हूँ। और उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, डीप क्लीनिंग की रूम की। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा वहा के पूजा पाठ अपना कंप्लीट करके खाना बनाने। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ लौकी के पकौड़ों की। लौकी के पकौड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चे तो नहीं खाते हैं बट मैं खाती हूँ और हस्बैंड को भी पसंद है। आलू के ज़्यादा पसंद है बट लौकी के भी खा लेते हैं। तो मैंने आधी लौकी की पकौड़े बना लिए और जो आधी बची हुई थी उसकी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी भी कर ली है और दोनों ही चीज़ सादी हो रही है, यानी लौकी ही हो रही है। और मेरे बच्चों को लौकी की न सब्ज़ी पसंद है और ना ही पकौड़े पसंद है। तो फिर मुझे आलू की भी कुछ बनानी पड़ेगी आइटम। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से आलू के पकौड़े ही बना दूँ और देखते हैं क्या बनाती हूँ। बहुत सारा यही हो जाता है कि एक जैसा कोई खाते नहीं है, सबकी पसंद ही अलग अलग है। 4 जन हम लोग हैं लेकिन सभी की पसंद बिल्कुल अलग अलग होती है। तो हस्बैंड तो उतने नखरे नहीं करते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने में। और किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो इसी में बहुत ही ज़्यादा काम मेरा बढ़ जाता है हमेशा ही। तो यहाँ पे मैंने आलू के पकौड़े ही बना लिए थे। ये देखिए, ये है आलू के पकौड़े और उसके बाद लौकी के पकौड़े मैंने बनाए थे। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए ये गर्मा गर्म आलू और लौकी के पकौड़े, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बने थे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।